इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जब इस दुनिया को बनाया गया था तो देवता इस प्लेनेट पे रूल करने लगे थे, लेकिन डीमंस उनकी हुक्मरानी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसलिए उनमें एक ग्रेट वार स्टार्ट हो जाती है और सभी डीमंस हेवन पे अटैक कर देते हैं ताकि देवताओं की हुक्मरानी को खत्म किया जा सके और वहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जा सके। और उन डीमंस को एक बहुत ही खतरनाक डीमन लीड कर रहा था जिसका नाम ऑक्स किंग था। जेड एम्परर जब ये देखता है तो अपनी सारी पावर्स जमा करने लगता है, जबकि ऑक्स किंग डायरेक्टली उसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वहाँ पहुँच के वो जेड एम्परर पे अटैक कर देता है। लेकिन उन दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट एक जैसी थी, इसलिए उनमें काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी एम्परर एक जाइंट मॉन्स्टर में बदल जाता है और गुस्से से डीमन पे भागने लगता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ जाइंट मॉन्स्टर डीमन को बाइट करता है और उसे काफी ज्यादा फोर्स के साथ दूर फेंकता है। अब डीमन फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाइंट ड्रैगन की पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसे जोर से हिट करता है, जिसकी वजह से वो इंजर हो जाता है और नीचे जा गिरता है। और अब जैसे ही वो ऊपर उठता है तो जेड एम्परर उसे पैरालाइज करने में कामयाब हो जाता है। अब इससे पहले कि वो देवता उसे मारता, ऑक्स किंग की वाइफ फेंग भी वहाँ पहुँच जाती है और जेड एम्परर से अपने हस्बैंड को ना मारने की रिक्वेस्ट करती है। तभी हमें पता चलता है कि फेंग जेड एम्परर की बहन थी, इसलिए वो देवता उन पे रहम करते हुए उन्हें जान से नहीं मारता, लेकिन वो उन लोगों को पनिश किए बगैर जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उन्हें हेवन से निकाल देता है और फ्लेमिंग माउंटेन की तरफ भेज देता है, जिसका मतलब ये था कि अब वो कभी भी हेवन में एंटर नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें पावरफुल देवी नूवा को देखते हैं, जो कि वार से होने वाली तबाही को देखती है तो अपनी पावर से इस डैमेज को ठीक करने का डिसाइड करती है और उसके मैजिक से सभी बिल्डिंग्स फिर से पहले जैसी हो जाती हैं। अब वो अपनी सारी पावर्स को यूज करते हुए हेवन की प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर एक पावरफुल शील्ड भी बना देती है, लेकिन इस दौरान उसकी अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक मिस्टीरियस पर्पल क्रिस्टल में चेंज हो जाती है, जो कि आसमान में उड़ने लगता है और आखिरकार फ्लावर माउंटेन्स पे आके गिरता है, जहां हमें पता चलता है कि उस क्रिस्टल में एक बच्चा था जो कि कोई और नहीं बल्कि एक मंकी था, जिसे हम वुकोंग के नाम से भी जानते हैं। उसी टाइम पे एक पावरफुल देवता जिसका नाम ब्यूटी था, उसके पास गॉडेस ऑफ मर्सी आती है और उस देवता से कहती है कि मंकी किंग के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, इसलिए वो ये चाहती थी कि ब्यूटी मंकी किंग को अच्छा बनने के लिए उसको गाइड करे। जिसके बाद वो देवी अपनी पावर्स को फ्लावर माउंटेन की तरफ लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से मंकी किंग आखिरकार उस क्रिस्टल से आजाद हो जाता है और आजाद होते ही वो एक वाइल्ड एनिमल की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है और खुशी से पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी पे जंप करने लगता है। अब वो एक फॉरेस्ट में पहुंचता है जहां उसे अपने जैसे कुछ और मंकीज भी दिखाई देते हैं, जिन्हें वो अपनी स्किल्स दिखाने लगता है। और जब वो सबसे ऊंचे ट्री की टॉप पे पहुंचता है तो उसे वहां एक पर्पल बटरफ्लाई नजर आती है, जिसे पकड़ने के लिए वो उस तरफ जंप कर देता है, लेकिन वो नीचे आ गिरता है। लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वो नोटिस करता है कि वो बटरफ्लाई मर चुकी थी। तभी अचानक से वहाँ ब्यूटी आ जाता है, जो कि वुकोंग को बताता है कि उसके किए हर काम के कुछ न कुछ कॉन्सिक्वेंस जरूर होंगे, इसलिए उसे हर काम सोच समझ के करना होगा। जिसके बाद वो अपने मैजिक से बटरफ्लाई को जिंदा कर देता है और डीमन किंग इस मिरेकल को देख के खुशी से उछल कूद करने लगता है। अब मंकी फौरन से ब्यूटी को मजीद ऐसी चीजें सिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वुकोंग को स्काई की तरफ ले जाने लगता है और मंकी किंग जाते हुए अपने दोस्तों को प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक बहुत बड़े माउंटेन तक पहुंच जाते हैं, जहां मास्टर वुकोंग को अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन मंकी किंग को अपने आप को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो चुका था और वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद वो मैजिक पावर्स को सीखते हुए जल्द ही अपने आप को एक जीनियस प्रूव कर देता है और वो मास्टर की तरफ से सिखाई गई सभी स्किल्स में बड़ी आसानी से महारत हासिल कर लेता है और कम ही वक्त में वो बाकी स्टूडेंट्स से जीत जाता है, जिसके कारण उन स्टूडेंट्स में जेलसी जन्म लेने लगती है और वो मंकी किंग को एक वाइल्ड एनिमल होने की वजह से इंसल्ट करने लगते हैं। ये सुनकर मंकी किंग को गुस्सा आता है और वो उन स्टूडेंट्स पे अटैक कर देता है और उन्हें ह्यूमिलिएट करने लगता है। अब स्टूडेंट्स फाइट बैक करने
की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि अब वो एक मैसिव राइनो में चेंज हो जाता है और उस बुली करने वाले एक स्टूडेंट को उठा के दूर फेंकता है। इसी दौरान मास्टर प्यूटी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और डीमन किंग के बिहेवियर को देख के उससे काफी निराश हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी पावर्स को यूज करके मंकी किंग को एक टनल में भेज देता है जहाँ हर तरफ आग और अफरा तफरी मची होती है, जो कि जल्द ही वुकोंग को भी अपनी लपेट में ले लेती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ मंकी किंग का ड्रीम था। यहाँ मास्टर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेगा तो यही उसका फेट होगा, और साथ ही वो उसे एकेडमी छोड़ के जाने के लिए भी कहते हैं क्योंकि मास्टर के पास अब उसको सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था। ये सुनकर मंकी किंग काफी उदास हो जाता है, जिसके बाद वो झुककर अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और हमेशा के लिए सीक्रेट माउंटेन्स की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ फ्लेमिंग माउंटेन्स में सभी डीमंस हेवन पे दोबारा अटैक करने का प्लान बना रहे थे और ऑक्स किंग का प्लान अपने लिए एक पावरफुल वेपन बनाने का था जिससे वो जेड एम्परर के साथ फाइट करके उसे हरा सके। लेकिन इन सब चीजों के लिए उन्हें एक देवता अर्लैंग की हेल्प की जरूरत थी, जिसके एम्बिशंस को यूज करके वो हेवन को अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अब ऑक्स किंग अर्लैंग के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसे मैनिपुलेट करके अपने साथ मिला सके। यहाँ वो डीमन जनरल अर्लैंग से ये प्रॉमिस करता है कि वो जेड एम्परर को मार देगा और इसके बाद वो हेवन का नया एम्परर बन जाएगा। वो देवता भी उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और हेवन में ज्यादा से ज्यादा अफरा तफरी क्रिएट करने का प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लावर माउंटेन्स में एक जाइंट गोलेम आ जाता है जो कि मंकीज पे अटैक करने लगता है, लेकिन मंकीज उसे देख के अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तभी मंकी किंग भी टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और उस जाइंट गोलेम पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी मंकीज ये देखकर सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उनका दोस्त उन्हें बचाने के लिए वापस आ चुका था। अब वो सब मिलके वुकोंग को अपना किंग इलेक्ट कर लेते हैं और मंकी किंग उनसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वो एक पावरफुल वेपन हासिल करने के लिए रिवर में जंप कर देता है और पानी में से तैरता हुआ एक बहुत बड़े शहर तक पहुंच जाता है। अब वो ड्रैगन पैलेस की तरफ जाता है और वहां पहुंच के वो उनसे फौरन वेपन देने की डिमांड करता है। ये सुनकर बुरे देवता को गुस्सा आता है और वो सी क्रिएचर्स को मंकी पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जो कि अपना मैजिक यूज करके वुकोंग को एक बबल कंटेनर में ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन वुकोंग आसानी से उसमें से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और उन लोगों की इजाजत के बगैर वहाँ मौजूद खजाने को कलेक्ट करने लगता है और साथ ही वो किंग का इनविंसिबल आर्मर भी ले लेता है और इस विक्ट्री के साथ ही वहाँ से जाने लगता है। और जब वो पैलेस से बाहर आता है तो उसे ओशन फ्लोर पे एक पोल नजर आता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ड्रैगन किंग जब ये देखता है तो वो मंकी किंग को उससे दूर रहने का कहता है क्योंकि वो पोल पूरे ओशन को इकट्ठा रखे हुए था। लेकिन वुकोंग उसकी बात नहीं सुनता और उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से निकालने लगता है और हैरानकुन तौर पे वो उसे लिफ्ट करने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके कारण वहाँ अर्थक्वेक आने लगता है। लेकिन वुकोंग उस डिवाइस को एक गोल्डन स्टिक में चेंज करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने कान में छुपा लेता है। लेकिन अर्थक्वेक की वजह से पूरा पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और ड्रैगन किंग भी बड़ी मुश्किल से बचता है, जबकि वुकोंग टाइम पे वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ ऑक्स किंग की वाइफ जब सुनामी को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उस सुनामी से उसके लोगों के साथ साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसलिए वो अपने वेपन को निकालती है और उन मैसिव वेव्स की तरफ जाने लगती है और जब वो नीचे वाले फ्लोर पे पहुंचती है तो उसे प्रेगनेंसी की वजह से अपनी पावर्स को यूज करने में मुश्किल होने लगती है। तभी वहाँ ऑक्स किंग भी अपनी वाइफ की हेल्प के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इतनी ही देर में मैसिव फ्लड माउंटेन्स तक पहुंच चुका होता है, जिसके कारण ऑक्स किंग अपनी पावर को यूज करते हुए वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वहाँ ज्यादा नुकसान होता, वो दोनों अपनी पावर्स को यूज करके वेव्स को हवा में ही फ्रीज कर देते हैं, जबकि ऑक्स किंग माउंटेन को नीचे गिरा देता है, जिससे बाकी का पानी भी ब्लॉक हो जाता है और फ्लेमिंग माउंटेन्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं। लेकिन अब ऑक्स किंग ये सोचने लगता है कि कौन इतनी पावरफुल वेव्स क्रिएट कर सकता है और अगर वो उसे अपने साथ मिला ले तो हेवन पे अटैक करने का उसका ड्रीम पूरा हो सकता था। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग वुकोंग के बारे में वार्न करने के लिए हेवन में पहुंच जाता है, जहां वो आर्लैंग को बताता है कि उस डीमन किंग ने उसके पैलेस में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनकर आर्लैंग फौरन से अपने एक स्टूडेंट नेज़हा को उस डीमन
मंकी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर वो फौरन से अपने फ्लेमिंग व्हील्स पे फ्लावर माउंटेन की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ कुछ डीमंस जिन्हें फ्लड की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था, वो जब जंगल में से जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत से मंकीज घेर लेते हैं और उन्हें मंकी किंग के पास ले जाते हैं, जहाँ मंकी किंग उनसे वहाँ आने की वजह पूछता है। और जब उसे उन लोगों के घर छोड़ने की वजह का पता चलता है तो वो उन्हें वहाँ रुकने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो फॉक्स डीमन को सुंदर पहाड़ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और वो दोनों नाइट स्काई में फ्लाई करते हुए एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ मंकी किंग उससे ये प्रॉमिस करता है कि वो अब से हमेशा उसके लोगों को भी प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वो सनराइज का व्यू एंजॉय करने लगते हैं। तभी वुकोंग को वहाँ किसी चीज के होने का एहसास होता है और वो दोनों टाइम पे एक बहुत बड़ी फायर बॉल से बचने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि नेसा मंकी किंग को मारने के लिए वहाँ पहुँच चुका था और वो मंकी किंग पे बहुत सी फायर बॉल से अटैक करने लगता है, जबकि मंकी किंग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इस दौरान नेसा फॉक्स डीमन को फायर बॉल से हिट करने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण उसकी टेल जलने लगती है। ये देखकर मंकी किंग उसे एक लेक में फेंक देता है और नेसा से फाइट करने के लिए वापस चला जाता है और उन फायर बॉल्स को उसी की तरफ ही फेंकने लगता है। लेकिन नेसा भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वहाँ उनमें एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। अब क्योंकि नेसा भी मंकी किंग को नहीं हरा पा रहा था, इसलिए अब वो अपना सीक्रेट वेपन निकालता है और उसे मंकी किंग की तरफ फेंक देता है, जिसमें वो ट्रैप हो जाता है। इसके बाद नेसा उस पे फिर से फायर बॉल से अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि वुकोंग फायर बॉल से जल के मारा जाता, ऑक्स किंग वहाँ पहुँच के उसे बचा लेता है और साथ ही नेसा को भी उठा के दूर फेंकता है, जिसके बाद वो वुकोंग को आजाद कर देता है और उसके साथ ग्राउंड पे पहुंच जाता है, जहां मंकी किंग अपने दोस्तों को देखता है कि उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिसके बाद वो ऑक्स किंग का शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान वो उसे ये भी बता देता है कि उस मैसिव फ्लड को क्रिएट करने वाला भी वही है। ये सुनकर डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो उसे हेवन शील्ड को तोड़ने के लिए यूज कर सकता था। इसलिए वो उसे हेवंस के बारे में बताने लगता है, जहाँ वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता था। ये सुनकर मंकी किंग को अपने मास्टर की तरफ से बताया गया फेट याद आ जाता है, इसलिए वो फौरन से हेवन जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दोस्तों को जल्दी वापस आने का प्रॉमिस करता है। कुछ ही देर में वुकोंग हेवन के गेट पे पहुंच जाता है, जहां उसे एक बहुत बड़ी वॉल नजर आती है जो कि उसका रास्ता रोके हुए थी। लेकिन वुकोंग जल्दी से आगे की तरफ जंप कर देता है, जहां वो बहुत से क्रिस्टल्स में ट्रैप हो जाता है। लेकिन जल्द ही वुकोंग उनको तोड़ के अपने आप को आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और हेवन पैलेस तक पहुंच जाता है, जहां वो फौरन से जेड एम्परर के पास जंप कर देता है। यहाँ वो उससे डिमांड करता है कि वो उसे भी हमेशा जिंदा रहने का तरीका सिखाए, लेकिन जेड एम्परर उसे समझाता है कि इमॉर्टैलिटी किसी के सिखाने से नहीं बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से हासिल की जा सकती है। जल्द ही वहाँ दूसरे देवता भी पहुँच जाते हैं, जिनमें मंकी किंग के मास्टर भी शामिल थे, जो कि जेड एम्परर से मंकी किंग के बैड बिहेवियर को माफ करने की रिक्वेस्ट करते हैं और हैरानकुन तौर पे वो भी मंकी किंग को पनिश करने की बजाय उसे हेवन का एक नागरिक बनाने का डिसाइड करता है। साथ ही वो उसे सभी हॉर्सेस की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता है। लेकिन वुकोंग, जो कि पहले तो इस पोजीशन से काफी ज्यादा खुश लग रहा था, धीरे धीरे इस काम से बोर होने लगता है। तभी वहाँ पे एरलांग आता है और बिल्डिंग में मौजूद सभी हॉर्सेस को मारने लगता है। यहाँ वुकोंग उसे किसी तरह रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो सभी हॉर्सेस को आजाद कर देता है, जो कि जल्द ही स्काई में उड़ने लगते हैं। जबकि वुकोंग, जो कि काफी खुश लग रहा था, उनके साथ ही उड़ने लगता है, जिसकी वजह से हेवन में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वुकोंग एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक लड़की नजर आती है, जो कि एक जाइंट स्टोव से डिवाइन एनर्जीज इकट्ठी कर रही थी। यहाँ वो मंकी किंग को बताती है कि वो जेड एम्परर के लिए एक मिक्सचर तैयार कर रही है, जिसको यूज करने से किसी को भी बहुत सारी पावर्स मिल सकती हैं। साथ ही वो मंकी को ये भी बताती है कि उसे वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उस लड़की की बात सुन के मंकी किंग काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और फौरन उस तरफ जाने लगता है, जहाँ जाने से उस लड़की ने उसे रोका था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि एरलांग ने उसके लिए वहाँ ट्रैप सेट किया हुआ था और वो जैसे ही उस स्टोव के करीब जाता है तो एक मैजिकल विप उसे पकड़ लेता है और काफी ज्यादा फोर्स से खींचने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ मास्टर ब्यूटी पहुँच चुके थे, जो कि मंकी किंग को मजीद ट्रबल क्रिएट करने से रोकना चाहते थे। थोड़ी ही देर में एरलांग भी अपने सोल्जर
सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाता है और वुकोंग को पकड़ने की कोशिश करता है। अब उस मैजिकल रोप ने वुकोंग को ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया था, इसलिए वो लोग उसे मारने लगते हैं, जबकि एरलांग मुसलसल उसका मजाक उड़ा रहा था और साथ ही वो अपने विप से भी उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से वो स्टोव पे जाके गिरता है। अब मंकी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है तो वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है, और जब वो ये देखता है कि स्टोव की आग रोप को जला रही है तो वो उसमें जंप करने का डिसाइड करता है। उसके मास्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ही देर में वो स्टोव में जंप कर देता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। इसी दौरान उसे अपना वीएन भी याद आने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है और तभी वो रोप्स जलने लगती हैं और आखिरकार वो आजाद होने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब वो फायर में लिपटा हुआ था। इसी दौरान वो उस मिक्सचर को कंज्यूम करने लगता है, जिसके कारण वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी दौरान स्टोव भी काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और मंकी किंग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अब वो फौरन से एरलांग की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और एरलांग को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। अब एरलांग भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है और उस पे मजीद अटैक्स करने लगता है और उसके पावरफुल अटैक से एरलांग दूर जा गिरता है। इसी के साथ ही वुकोंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अब वो क्लाउड्स में से होता हुआ फ्लावर माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके सभी फ्रेंड्स भी मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वो देखता है कि उस फॉक्स गर्ल को भी किसी ने मार दिया था, जिसके कारण वो और ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ ऑक्स डीमन भी पहुंच जाता है और वुकोंग को बताता है कि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के रिस्पॉन्सिबल हेवन के सोल्जर्स हैं, और वो उसे ये भी दिखाता है कि कैसे उन सोल्जर्स ने उसे पनिश करने के लिए इन लोगों को मार दिया था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और अपनी असली फॉर्म में वापस आने के बाद वो स्काई की तरफ जाने लगता है। ये देखकर ऑक्स डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि मंकी जल्द ही हेवन के गेट तक पहुंच जाता है, जिसकी प्रोटेक्शन 4 पावरफुल सोल्जर्स कर रहे होते हैं, जो कि मंकी किंग को देख के उस पर अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वुकोंग उनके अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज करने लगता है, जिसके बाद वो उन पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरते हैं। अब वो हेवन की शील्ड तक पहुंच जाता है और गुस्से से उसे तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ ऑक्स डीमन भी ये सब कुछ देख रहा था और अपने प्लान के बारे में सोच रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो हेवन के सोल्जर्स असल में डीमन थे, जो कि ऑक्स किंग के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि वो मंकी किंग को हेवन पे अटैक करने के लिए मैनिपुलेट करना चाहता था ताकि वो पावरफुल शील्ड को तोड़ सके। दूसरी तरफ मंकी किंग शील्ड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देखकर हेवन के सोल्जर फाइट के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। जल्द ही मंकी किंग वहाँ पहुँच के उन सोल्जर्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही वो बहुत सारे क्लोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उन सोल्जर्स को मारने लगते हैं, क्योंकि सभी क्लोन्स मंकी किंग की तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब मंकी किंग सिटी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां वो मजीद एनिमीज को देख के गुस्से से धारने लगता है और यहाँ पे मंकी किंग के बहुत से क्लोन्स वहाँ मौजूद सोल्जर्स पे भी अटैक कर देते हैं और बहुत से सोल्जर्स को मार देते हैं और साथ ही बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑक्स डीमन अपने वेपन को स्काई की तरफ लॉन्च करने के बाद खुद भी हेवन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मंकी किंग हेवन की आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये देखकर जेड एम्परर भी अपनी असली फॉर्म में चेंज हो जाता है और वुकोंग पे अटैक करके उसे पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ ऑक्स किंग भी पहुंच चुका था, जो कि अपनी पावर्स इकट्ठी करके उन सोल्जर्स पे अटैक कर देता है और देखते ही देखते वो सोल्जर्स डस्ट में चेंज हो जाते हैं। तभी ओल्ड मास्टर भी बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं और इस सब को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्स किंग मास्टर को पकड़ लेता है और उसका गला दबा के उसे मारने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो मंकी किंग को बता देते हैं कि उसके साथ धोखा हुआ है और इस सब के पीछे असल में ऑक्स डीमन था। ये देखकर वो गुस्से से धाड़ने लगता है, लेकिन तभी जेड एम्परर उस पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो ऑक्स डीमन पे भी अटैक कर देता है और यहाँ उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है, जबकि ऑक्स डीमन जल्द ही अपने न्यू वेपन को यूज करते हुए इस फाइट में डोमिनेट करने लगता है और वो एम्परर पे मुसलसल अटैक्स करके उसे नीचे गिरा देता है और हेवन पे अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है। मंकी किंग जब ये देखता है कि एम्परर हार चुका है और अरलांग उस पे फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वो फौरन वहाँ पहुँच के अरलांग को रोक लेता है और उस पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जो कि एक बिल्डिंग
बिल्डिंग पे जाके गिरता है। इसी दौरान आर्लांग को ऑक्स डीमन नजर आता है जो कि थ्रोन की तरफ बढ़ रहा था, जिसका मतलब ये था कि आर्लांग को हेवन पे रूल करने देने का उसका कोई इरादा नहीं है और वो खुद ही थ्रोन पे जाके बैठ जाता है। ये देखकर आर्लांग को गुस्सा आता है और वो ऑक्स डीमन पे अटैक कर देता है, लेकिन ऑक्स डीमन से उसका कोई मुकाबला नहीं था और वो जल्द ही उसे हरा देता है और डस्ट में चेंज कर देता है। अब इससे पहले कि वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता, उसे वहाँ अर्थक्वेक का एहसास होता है। तभी वहाँ वुकोंग एक धमाके के साथ बाहर आता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ऑक्स किंग उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है और साथ ही वो वुकोंग पे काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन मंकी किंग भी फाइट बैक करता है और ऑक्स किंग को स्काई की तरफ जाने पे मजबूर कर देता है, जबकि मंकी किंग उसका पीछा करने लगता है और जल्दी वो उस तक पहुंच के उस पे अटैक्स करने लगता है। लेकिन ऑक्स किंग किसी तरह उससे उसका वेपन लेने में कामयाब हो जाता है और उससे वो मंकी किंग के सर पे एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से उसे वीएन आने लगता है और वो वहाँ पे गॉडेसेस ऑफ मर्सी को देखता है, जो कि उसे कांग्रेचुलेट करती है कि वो आखिरकार ये समझने में कामयाब हो गया है कि उन लोगों को खो देना कितना डिफिकल्ट होता है जिनसे वो प्यार करता है, जिसके कारण उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर जन्म ले चुकी है जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो मैजिकल वाटर से मंकी किंग को असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है और इसी के साथ ही वो ऑक्स डीमन की तरफ से किए गए अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो अपना वेपन भी वापस हासिल कर लेता है और ऑक्स डीमन पे अटैक करके उसे दूर फेंकता है। लेकिन ऑक्स डीमन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था और वो फिर से वुकोंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसके साथ अपनी फाइट जारी रखता है। लेकिन मंकी किंग अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो उस पे मुसलसल अटैक्स करने लगता है। अब ऑक्स डीमन को भी गुस्सा आता है और वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मंकी किंग पे एक पावरफुल अटैक करके उसे दूर फेंकता है। लेकिन वुकोंग बचने में कामयाब हो जाता है और फौरन से उस पे काउंटर अटैक करता है और साथ ही वो भी अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो गुस्से से एनिमी पे धारने लगता है। अब वो दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ उनमें फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और वुकोंग ऑक्स डीमन को पकड़ के दूर फेंकता है, जो कि उड़ता हुआ एक बिल्डिंग में जाके लगता है। लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से मंकी किंग पे अटैक कर देता है, लेकिन वुकोंग जल्द ही अपना बैलेंस रिगेन करने में कामयाब हो जाता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ के अपनी पूरी फोर्स के साथ उसे हेवन से बाहर फेंक देता है, जो कि नीचे ह्यूमन वर्ल्ड में जाके गिरता है और इस तरह मंकी किंग ये फाइट जीत जाता है। अब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और इसी दौरान जेड एम्परर को भी होश आ जाता है, लेकिन हेवन अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब मंकी फौरन से एम्परर के पास जाता है और उससे अपोलोजाइज करता है, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद बात कर पाता, वो एक और डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहाँ एक जायंट बुद्धा उसके सामने आता है, जो कि उसे बताते हैं कि जिस दिन तुम्हें सही और गलत के बीच फर्क पता चल जाएगा, उस दिन तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। जिसके बाद वो उसे एक पहाड़ के नीचे कैद कर देता है और वो अपने किए गए बुरे कामों की सजा खत्म होने तक वहीं पे रहेगा और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।